चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटर आज लेके आई हूँ कि कैसे हम लोग क्लास 11th एंड 12th में एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। कैसे? हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, ठीक है। उसका मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट में आपको समझाने वाली हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाने वाला है। और किसी भी एलिमेंट का आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए दिया गया तो आप तुरंत के तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बिल्कुल भी लेट ना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये समझने चलते हैं। तो ये जो हमारा वर्ड है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले किसी भी एलिमेंट का हमें अबाउ प्रिंसिपल और एक छोटा सा रूल होता है होन्स रूल, हमें मालूम होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो जाके फटाफट अबाउ प्रिंसिपल और होन्स रूल समझ के आओ, ठीक है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। वैसे तो मैं शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे समझा ही दे रही हूँ इस वीडियो में कि अबाउ प्रिंसिपल क्या है, उसी के थ्रू हम लोग कैसे कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें एक चीज बहुत जरूरी है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा S वाला ब्लॉक है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं बच्चों, और D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, 1s2 2s2, क्योंकि देखो S वाले में हमारा हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकता है, ठीक है, और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है। अब इसे कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। ये हमारा अबाउ प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब क्या करना है आपको, ऐसे सीढ़ियों जैसा कुछ बना लेना है। सबसे पहले तो 1s क्या होगा, सिर्फ S वाला हमारा ब्लॉक इसमें प्रेजेंट होगा जो कि होगा 1s। फिर दूसरा आएगा हमारा 2s, उसके साथ 2p आ जाएगा, ठीक है। सीढ़ी बनाना है हमें, तो क्या होगा SPD ऐसे बनते जाएगा। तो 1s सिंगल रहेगा हमेशा, 2s फिर 2p फिर 3s 3p 3d फिर 4s 4p 4d 4f फिर 5s 5p 5d 5f। तो हमें बस 5s तक की ही जरूरत है बच्चों। तो अब मैं आपको समझाती हूँ इसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हमें क्या करना है, एक एरो बनाते चलना है टेढ़ा टेढ़ा, 1s और 2s सिंगल सिंगल रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद 2p और 3s, ओके। अब हमारा क्या आ जाएगा 3p 4s, अब क्या 3d 4p 5s। ऐसे हमें क्या करना है बच्चों, एरो बना देना है, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल होना चालू होते हैं। कैसे मैं बताती हूँ आपको, ये देखो, जैसे ये हमारा 1s है ना, मान लो हमें हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 कैसे होगा, हमारा 1 होता है तो सिर्फ एक ही लेंगे, हमारा 1s1, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, 1 ही प्रेजेंट होता है, तो 1s1, ठीक है। अब हीलियम का निकाल दो तो क्या हो जाएगा, हीलियम का बच्चों बताओ जरा, हीलियम का क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड बच्चों यही है, और ये कैसे निकला है, ये हमारा अबाउ प्रिंसिपल के थ्रू निकला है। ऐसे ही आपको करना होता है। देखो बच्चों, कई बच्चों को इसको लर्न करने में दिक्कत होता है, आप चाहो तो ये चीज लर्न कर लो, आपका काम आराम से हो सकता है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, यहीं तक 12th में आता है, ठीक है। आप चाहो तो ये याद कर सकते हो, बट ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप ये फिगर खुद से बना सकते हो, ये फिगर याद कर लो कैसे करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ऐसी चीजें अगर आपको याद हो जाती हैं बच्चों, ठीक है, तो मच बेटर। क्यों?
क्योंकि आप फिर उसके बाद ऐसे एरो बना बना के आप 100 तक का भी कर सकते हो, 100th एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। इफ आप अगर इसे याद करते हो, इससे भी हो जाएगा, 12 तक काम आपका आराम से चल जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए तो आपको अबाउ प्रिंसिपल अच्छे से समझना तो होगा ही। ठीक है बच्चों, तो अब चलो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्स के नेम लिख लेती हूँ। तो पहला आता है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है बच्चों, 1s। ठीक है, 1s में हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1s ऑर्बिटल में 1 ही। ठीक है, हीलियम का क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2। ठीक, लिथियम का क्या होता है बच्चों, लिथियम का क्या होता है, 3 होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 फिर 2s1। ठीक है, देखो ऐसे ही आपको करना है, यही आपका मेथड है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि किस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेरिलियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 4 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1s2 फिर क्या आता है हमारा 2s2। ठीक है, 2s2। कभी भी s वाले हमारे शेल में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन और d वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इससे ज्यादा मत फिल करना। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1s2 फिर 2s2 और 2p1। ठीक है बच्चों, अब कार्बन का कर लेते हैं फटाफट, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 फिर 2p। देखो 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब कितना बाकी है, 2। ठीक, ये हो गया। नाइट्रोजन का कर लेते हैं 1s2 फिर 2s2 2p, 2 4 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 एटॉमिक नंबर उसका होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 4 फिल हो गए, तो कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन का कर लेते हैं इसी तरह 1s2 2s2 फिर 2p4। ठीक है, फिर फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब नियॉन का कर लेते हैं। नियॉन का क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 और 2p कितना 6। ठीक है, अब ये p से p में क्या होगा, 6 से ज्यादा हम लोग नहीं फिल कर सकते। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हमारा 11th एलिमेंट क्या है, सोडियम। तो सोडियम का हम लोग फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या हो जाएगा 1s2 फिर क्या आता है 2s2 फिर 2p6, तो ये हमारे 10 हो गया, और हमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3s1। ओके बच्चों, वैसे ही हमें मैग्नीशियम का करना है, फटाफट मैग्नीशियम का कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, अब एल्युमिनियम का कर लेते हैं वैसे ही 1s2 2s2 और 2p6 एंड 3s2, तो ये हमारे कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। हमें एक और चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3p1 हो जाएगा। अब ऐसे ही बाकी के बीच के एलिमेंट्स भी कर लो बच्चों। ठीक है, मैं डायरेक्ट 19th एलिमेंट पे आती हूँ, जो कि है हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम का हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 फिर 2p6 एंड 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, जब 2 2 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 उसमें ऐड कर दो 12 हो जाएगा, तो 12 फिर उसके बाद उसको 19 करना है, तो कितना ऐड कर देंगे बच्चों 7, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि 3p में कितने फिल हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। जी हाँ, बिल्कुल सही, 6 ही फिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 6 ही फिल करेंगे। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, 4s वाले ऑर्बिटल में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1 फिल हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें कैल्शियम का करना है, तो कैल्शियम का कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ तक तो हमारे क्लास 11th में आता ही है। फिर क्लास 12th में आपको 10 एलिमेंट्स और पढ़ने होते हैं, जो कि है हमारा 30 तक। तो 30 तक भी आप आराम से इसी मेथड से कर सकते हो। बस 30 तक पहुंचने में आपका 2 एक्सेप्शन केस आता है, तो मैं वो एक्सेप्शन केस यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो क्रोमियम का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है,
तो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24, और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बाय द अबाउ प्रिंसिपल तो आपका लास्ट में आएगा 4s2 3d4, ठीक है। बट मैंने क्लास 11th के लेक्चर में बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या किया गया कि जो हमारा s ऑर्बिटल है ना 4s2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, d ऑर्बिटल को। तो लास्ट का इसका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, हाफ फिल्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वैसे ही सेम टू सेम हमारा कॉपर के भी साथ है। कॉपर का कितना है एटॉमिक नंबर 29। तो 29 का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में आपका आ रहा है 4s2 3d10, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या किया गया, s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में दे दिया गया, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो क्वेश्चन इस एक्सेप्शनल केस पे बनते हैं, क्लास 12th वालों सुन लो, क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा किया जाता है, तो आप लोग उसका रीजन दोगे कि वो हाफ फिल्ड रहता है या फुल फिल्ड हो जाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी कारणवश हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देते हैं एस ऑर्बिटल से, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस इतना ही है, क्लास 11th क्लास 12th दोनों में बहुत यूज है इसका, तो तुम लोग ध्यान से इसको समझ लो, कर लो, बहुत इजी चीज है ये, तो सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर में या कोई भी क्वेरीज है आपको, ठीक है बच्चों, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।